आज हम एक और ज्योतिष विषय ले रहे हैं दोस्तों। और विषय है आपकी कुलदेवी आपको ढूंढ लेगी। आपकी कुलदेवी आपको ढूंढ लेगी। कैसे, किस तरीके से, क्या हमें इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। कुलदेवी के बारे में हमने पहले भी 4-5 वीडियो बना रखा है और हमने अनेकों बार ये बात कही है कि जिस दिन आप कुलदेवी को भूल जाओगे उस दिन आपका जो है ग्राफ नीचे आने लग जाएगा। पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि आपकी कुलदेवी को सर्वप्रथम पूजिए, सबसे बड़ा स्थान उसका है। बाकी आप चाहे किसी को पूछ सकते हैं, लेकिन उसको कभी मत भूलिए। लेकिन आधुनिकता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, मूर्खता की वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुलदेवी का मालूम ही नहीं है कि उनकी कुलदेवी कौन सी है। और ये जो है आपको जन्म कुंडली से मालूम नहीं पड़ेगा, ये आपको ही खुद को पता लगाना पड़ेगा अपने बुजुर्गों से, अपने जो वंश की वंशावली लिखने वाले जो भाई भाट होते हैं उनसे, या आपके हरिद्वार के पंडों से ये पता लग सकता है। बाकी आपको कोई नहीं बता सकता। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कुलदेवी को याद रखने की। कुलदेवी आपकी कौन सी है इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है, आपके बुजुर्गों की है। अगर आप किसी वजह से स्थान परिवर्तन हो गया, देश छोड़ के चले गए या दूसरे देश से यहाँ आ गए, आपको मालूम नहीं है कुलदेवी कौन है, तो ये विषय हम आज ले रहे हैं। सबसे पहले हम कुलदेवी क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारे कुलदेवी है वैसे हमारे बुजुर्ग ही हमारे को कुलदेवी का ज्ञान देते हैं, आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बुजुर्ग लोग, आपको मालूम हो, पहले हमारे घरों में बुजुर्ग लोग जो है बैठक के कमरे में ही बैठते थे और वहीं उनकी सोने की व्यवस्था या उसी कमरे में या आसपास के कमरे में होती थी। यानी सर्वप्रथम कमरे में वही बैठते थे। बुजुर्ग वर्ग की व्यक्ति से सबसे पहले आने वाला मेहमान भी उन्हीं से मिलता था और उनकी नज़र भी मुख्य दरवाजे पे, मुख्य फाटक पर रहती थी। वो एक तरह से हमारे कुलदेवी की तरह, हमारे जो कुल के जो है वरिष्ठ हैं, इसलिए हमको वहाँ रखते थे पहले। आज की तारीख में तो बुजुर्गों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा तो वास्तु के अंदर भी अगर दोष है मकान में, तो हम पंचमुखी हनुमान की एक मूर्ति छोटी सी लगाने के लिए बोलते हैं कि दरवाजे पर लगाओ। जो मुख्य दरवाज़ा या आपके फाटक है, अगर आपका बंगला है बड़ा, तो वहाँ पे देखें, वो भी सुरक्षा करते थे हनुमान जी भी। और कुलदेवी का जो है वो भी हमारे घरों में जो जानकार हैं, जैसे मेरे घर में भी और भी लोग कई जानकार हैं, कुलदेवी की जो तस्वीर या कुलदेवी का जो पूजा का जो आपके स्थान है, वहाँ पे भी कुलदेवी को इस तरह से रखो कि वो आपके मुख्य दरवाजे पे, मुख्य फाटक के ऊपर उसकी नज़र रहे। जो नेगेटिव एनर्जी आती है उसको कुलदेवी रोक सकती है, हनुमान जी रोक सकते हैं, या आपके बूढ़े बुजुर्ग रोक सकते हैं। तो ये सुरक्षा कवच थे हमारे पहले, जिनको लगभग काफ़ी घरों में भूल चुके हैं। अब रहा जो कि कुलदेवी ढूंढ लेगी, इसके लिए क्या है कि ये डीएनए होता है। जैसे डीएनए चलता है, बुजुर्गों से लगा, अगर हम तक डीएनए चेक करेंगे तो डीएनए पता लग जाएगा ये इसका बेटा है। इस तरह से डीएनए से चेक किया जाता है। आज भी वैज्ञानिक तरीके से भी करते हैं, पुराने शास्त्रों में भी था। कुलदेवी क्यों महत्वपूर्ण है ये हम चर्चा करेंगे। पहले एक अक्सर बारात रवाना होती थी या युद्ध पे जाते थे तो एक दोहा बोला जाता था कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव सबसे महत्वपूर्ण हैं अपने शास्त्रों में, धार्मिक ज्ञान के अनुसार। इन 5 देवों ने जब संसार में राक्षस प्रवृत्तियाँ बढ़ गई थी, अत्याचार अनाचार बढ़ गया था, तो 5 ने मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे करके जो है देवी की स्थापना की थी। तो देवी इतनी बलवान है, तो ये 5 देवता का ही मिला जुला तत्व जो है वो कुल देवी के अंदर है।
इसलिए कुलदेवी का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये हो गया है कि अब आपको अगर कुलदेवी का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, ना आपके बुजुर्ग बता पा रहे हैं, या बुजुर्ग आपके है ही नहीं, या आप अपने स्थान से दूर चले गए हैं, तो वो कैसे ढूंढेगी जब तक आप उसको पुकारोगे नहीं। आपको पुकारना पड़ेगा। तो पुकारने के लिए हम एक पूजा का छोटा सा तरीका बता रहे हैं। तांबे का कलश लीजिए, जल भर दीजिए और उसमें अंदर जो है लाल कपड़ा बांधे, उसके अंदर और एक नारियल ले, पानी वाला जो पानी हो उसमें, और जल के अंदर चावल चंदन वगैरह कुछ डाल करके, पास में दीपक जला करके, फिर आप अपने जो है पूजा पाठ करें। उसमें यह आग्रह करें कि हे देवी, मुझे किसी न किसी रूप में आप संकेत दो जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप हमारी कुलदेवी हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे और आपके कुल में कुलदेवी आपके वंश खानदान से अगर वो प्रसन्न है, खुश है, तो अवश्य स्वप्न में आपको कोई न कोई इशारा वो देगी, मिल जाएगा। और आप साथ साथ में कुलदेवी स्तोत्र आता है, कुलदेवी स्तोत्रम होता है, वो आप कहीं से डाउनलोड कर लो, तो वहाँ पे जो है उस कुलदेवी स्तोत्रम को भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो वैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कुलदेवी स्तोत्र पढ़ने से आगे पीछे आपको ये कहना है कि हे देवी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, आप हमारे कुल की देवी, हम भूल चुके हैं, मूर्खतावश, हमें ज्ञानता के बस, तो आप जो हमें किसी न किसी रूप में स्वप्न में दर्शन दीजिए, जिससे जो है हमारे कुल और ख़ानदान की जो हमें जानकारी हो, और हम आगे वंश दर वंश पीढ़ियों तक आपको याद रख के, आपका आशीर्वाद लेके, आपका पूजा करके जो है हमें हम प्रसन्न करना चाहते हैं आपको, और हमारे वंश खानदान पे आप जो आशीर्वाद रखिए। इस तरह से करेंगे तो कुलदेवी आपको ढूंढ लेगी, ये पक्की बात है। शर्त यह है कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, कितने पवित्रता से ये पूजा पाठ करते हैं, कितने पवित्रता से आप कुलदेवी के स्तोत्र बोलते हैं, ये है। तो हमने बताया कुलदेवी क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से रक्षा करती है कुलदेवी, खुद किस प्रकार से 5 देवों ने मिलकर कुलदेवी की स्थापना की, और कुलदेवी को जो है ढूंढने के लिए, कुलदेवी ढूंढेगी जब आप पुकारोगे। माँ, बच्चा रोता है जब तो माँ दूध पिलाती है, तो इस तरह से आपको ये देखना है कि तो ये पूजा पाठ करें और देवी कुलदेवी स्तोत्र वो पढ़े। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। हमने पहले भी बहुत कुलदेवी पे बना रखा है, लेकिन बीच में कुछ लोग जो विदेशों में चले गए, फौज पाकिस्तान भारत के चक्कर में दूर हो गए, तो लोगों को मालूम ही नहीं है, बुजुर्ग भी उनके नहीं है। तो हमारे को प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी कुलदेवी हमें पता लग जाए। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाए हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका